नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन मंदिर से जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश के जल स्रोतों को नया स्वरूप, नया रंग देने वाले और आज गुड़ी पड़वा के शुभ दिन पर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत इस पुण्य भूमि से करने आए हैं। तो जरा आपकी आवाज और उनका अभिनंदन दोनों एक रूप में दिखना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की। अभी भी कमजोर है। बोलिए नर्मदा मैया की। और माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से हैं और इस बार सिंहस्थ बहुत भव्य होने वाला है, तो बोलिए क्षिप्रा मैया की। वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाओं के साथ हम सबके बीच आज के इस शुभ दिन पर मध्य प्रदेश में सैकड़ों हजारों जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से शहरों के जल स्रोतों को नया स्वरूप देने वाले, किसान कल्याण को एक नई परिभाषा देने वाले, नौजवानों के लिए स्टार्टअप और उद्योगों की नई जमीन तैयार करने वाले, कला संस्कृति और वैभव को नए स्वरूप में मध्य प्रदेश को दिखाने वाले और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जरा एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप देने वाले, जिनकी विधानसभा में इस्कॉन मंदिर के पास हम सबका जाना पहचाना ये तालाब उपस्थित है, जिसके जीर्णोद्धार और जल संवर्धन के लिए हम सब उपस्थित हैं। ऐसे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, सम्माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक मधु वर्मा जी, जिनकी विधानसभा के 2 तालाबों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के काम की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ऐसे मधु वर्मा जी, विधायक गोलू शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, उज्जैन के अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं संजय अग्रवाल जी, इंदौर जिले के अध्यक्ष सम्माननीय चावड़ा जी, प्रताप करोसिया जी, सिरपुर तालाब के जीर्णोद्धार का काम भी यहां से शुरू होना है। वहां की विधानसभा की विधायक माननीय सम्माननीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, हमारे पूज्यपाद गुरु जी रीना मालवी जी, हरिनारायण जी, इस वार्ड के पार्षद सुरेश कुरवाड़े जी, कान्हा जी, मंच पर उपस्थित सभी एमआईसी के साथी, पार्षद, वरिष्ठ कार्यकर्ता और आप सबको प्रणाम करके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि 27 तालाब हैं और 27 तालाबों को इस जल गंगा संवर्धन अभियान में नई ऊर्जा, उनकी तालाबों की चैनल खोलने का काम इस माध्यम से हुआ। इस बार फिर कई सारे तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मां अहिल्या की नगरी में वर्ष प्रतिपदा के दिन स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार भी जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 रहेगा। इस स्वागत के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संचालक को बुलाता हूं, क्योंकि हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ मंच पर विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का नेतृत्व हम सबको संरक्षण प्रदान करता है। ये वृहद माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, हर व्यक्ति के मन में स्वागत का भाव जब नेतृत्वकर्ता साथ होते हैं। मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन कर रही हूं हमारे सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से मेरा सादर आग्रह। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री
जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मंत्री जिनके नेतृत्व में सिंचाई बहुत ही मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई के मामले में हम देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी, सभी विधायकगण, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंच विराजमान सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बजट का सेशन माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बजट का सेशन दिल्ली में चल रहा है। मैं कल ही दिल्ली से आया। तो बजट सेशन में जब हम बाहर लॉबी में सांसद मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि सब क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 आ रहा है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री नंबर 1 है, इसलिए हर क्षेत्र में नंबर 1 है। बहुत सारे क्षेत्र में यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे, लेकिन आज जिस उपदेश को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक विषय में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह अभियान आपने पिछले साल चलाया था। केंद्र सरकार की जो इस जल मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है इस वर्ष की इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने इंदौर की रिपोर्ट कल मैंने दिल्ली में देखी थी। जो आपने अभियान ये पिछले साल चलाया था, उसमें इंदौर में भी अभियान, नगर में भी और ग्रामीण में भी, दोनों जगह चला था। मुझे बताते हुए खुशी है कि पहली बार हमारा भूजल स्तर इंदौर का बड़ा है पूरे देश में। ये आपके नेतृत्व में हो रहा है, मैं आपको बधाई देता हूं। हम सब मिलके आने वाले समय में भू जल संवर्धन के लिए और भी काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं निवेदन कर रही हूं जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी को कि वे उद्बोधित करें। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री के लिए मिश्रा जी, ताली बजना जी जोरदार। पूरे बेटी कली डाला पैसे अपन ने। सद्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी आपने जिनकी वाणी से कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय सांसद सम्मानी शंकर ललवानी जी, इंदौर के प्रथम नागरिक, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, मेरे छोटे भाई पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय सुमित मिश्रा जी, जरा इनके लिए भी ताली बजा दो। सरवन जी, एक अध्यक्ष और महाकाल के संजय अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री परम सम्मानी मधु वर्मा जी, इंदौर की पहचान बनाने वाली महापौर, अभी वर्तमान में विधायक माननीय भाभी, कोई भी पवित्र काम करो तो एक संत का होना बहुत जरूरी है। इस्कॉन मंदिर के मुखिया, जरा स्वामी जी के लिए ताली बजा दो, जोरदार अभिनंदन करें। ये बेटे अग्रवाल क्यों? यादव जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष मेरी बेटी सतीश रीना मालवी जी, मंडल के अध्यक्ष खा विपिन जी, अध्यक्ष जी, यहां के लोकप्रिय पार्षद सुरेश कुरवाड़े जी, जरा ताली बजा दो सुरेश जी के लिए। कहा हमारे दूसरे पार्षद राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो है भारत सिंह जी, दिलीप जी, महामंत्री अंतरदयाल जी और जनपद के अध्यक्ष जो है जिनका नाम कान्हा हो, जरा कान्हा जी, और दूसरे का अध्यक्ष जी
वो विद्यमान सिंह जी, सूरज सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर का गौरव, इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान, मैं आप सबकी ओर से सद्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं वो मुख्यमंत्री जो नया कुछ करने की इच्छा रखता हो, महाकाल का बेटा हो, उस मुख्यमंत्री का नाम डॉक्टर मोहन यादव जी है। आज हमारी संस्कृति का वो पवित्र अवसर, वो पवित्र दिन, नया वर्ष शुरू हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया की ओर से मां शक्ति को और आप सबको नए वर्ष की बधाई, शुभकामना देता हूं। सारे मंडल के अध्यक्ष नीचे बैठे, सब देख रहा हूं, क्यों मनोज जी, सब बैठे हैं। आप जानते हैं एक संकल्प, जल गंगा संवर्धन, उसकी शुरुआत इस्कॉन मंदिर के प्रांगण से, ये पवित्र काम, ये इंदौर का जल गंगा संवर्धन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन की शुरुआत सद्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करने आए हैं। जरा ताली बजाओ तो जोरदार बजाओ। मां अहिल्या की नगरी से जब जब भी कोई संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए संकल्प होता है, उसकी गूंज जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जल संवर्धन। उस संकल्प को मध्य प्रदेश में कोई पूरा करने का संकल्प लिया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया। क्योंकि आप जानते हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, देश की आत्मा गांव में बसती है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं सिंचाई की बात नहीं कर रहा, सद्य मुख्यमंत्री का संकल्प है। कई सदियों से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जो हमारी धरोहर है, यह हमारा तालाब, यह प्रतीक है हमारे विश्वास का, हमारे सम्मान का। आप जानते हैं, मैंने बोला ना, कई वर्षों से तालाब जर्जर की स्थिति में, नदियों का पुनः मूल्यांकन, कुओं का, बावड़ों का, तालाब का और नहरों का जो गहरीकरण करने की बात पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने ली है। आप जानते हैं, ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, बिना जल के कल्पना कर सकते हैं? विकास की बुनियाद जल, प्रगति का संकल्प जल, उन्नति का संकल्प जल। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश की आत्मा गांव में बसती है, उस संकल्प को मध्य प्रदेश में पूरा करने का दृढ़ विश्वास व्यक्ति ने लिया है। पिछली बार, पिछला वर्ष उद्योग को लेकर, अब 26 और 27 मेरे अन्नदाताओं के लिए किसान वर्ष। और जहां किसान की बात हो, कृषि की बात हो, तो जल गंगा संवर्धन कभी पीछे नहीं रह सकता। आप जानते हैं, लाखों की संख्या में तालाबों का जीर्णोद्धार, नदियों का जीर्णोद्धार, नहरों का जीर्णोद्धार, कुओं का जीर्णोद्धार, ये एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। आप सबको पता है,
पूरे मध्य प्रदेश में 2003 और 4 में सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। मैं बधाई देता हूं महाकाल के बेटे को, मुख्यमंत्री जी को। 2 वर्षों में लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई नहीं दी है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है। और वर्तमान में 55 लाख, एक वर्ष के बाद 65 लाख, आने वाले वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, 100 लाख। क्योंकि आप जानते हैं आज प्रथम दिन है, पवित्र दिन है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, विकास और प्रगति का संकल्प जो आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी जो आपने लिया है, इस मां अहिल्या की नगरी से इस्कॉन मंदिर का तालाब नहीं, क्यों महापौर जी, 21 करोड़ का है ना आज, 22 करोड़। जरा ताली बजा दो, एक नहीं 4 तालाबों का जीर्णोद्धार। महापौर जी गिनती में गलती करते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूं, लाखों का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने। कितने तालाबों का, नहरों का, लाखों का। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 207 नदियां बहती हैं, उसके अंदर ये जल गंगा संवर्धन हम सबको करना है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, ये आपका संकल्प, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, हर गांव में अमृत सरोवर हजारों की संख्या में किसी ने दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। और उस संकल्प को मध्य प्रदेश में पूरा करने का जो करिश्मा दिखाया है सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो कृषि और किसान वर्ष आपने स्थापित किया है, सिंचाई जैसा आप चाहते, सिंचाई और पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ है। मैं आप सबकी ओर से फिर से सद्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जरा ताली बजना चाहिए कि नहीं? जरा पीछे से अम्मा जोरदार। अरे 8 करोड़ रुपया डाला है परसों, जोरदार ताली बजाओ अम्मा। मैं फिर से पूरी आप सबकी ओर से, इंदौर की तरफ से, सांवेर की ओर से ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जल गंगा संवर्धन मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में जो आपका संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री का विश्वास है, ये मध्य प्रदेश में नींव का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वह पल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से हमें सौगात देंगे। तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य के भूमि पूजन का यह पावस पल, मैं अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक रिमोट पहुंचा दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मन से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 12.72 करोड़ की बिलावली तालाब के जीर्णोद्धार के भूमि पूजन का शुभारंभ करें। हम तालियों से इन सौगातों का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। आपसे पुनः निवेदन कि 4.89 करोड़ के लिंबोदी तालाब के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन पुनः रिमोट का बटन दबाकर करने का आपसे निवेदन। तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। आपसे पुनः निवेदन 3.82 करोड़ से सिरपुर तालाब, जो छोटा सिरपुर तालाब है, उसके जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करने का निवेदन। एक बार हमारी इन सौगातों के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप पुनः सम्मानपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं जिनकी सोच में नूतनता, नवाचार है, प्रदेश को
मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने वाले हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन कि कृपया आज के इस अवसर पर, जो कि गुड़ी पड़वा का पावन पर्व और नववर्ष विक्रम संवत 2023 का आज का पावन दिवस, आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई प्रेषित करें। इस अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध। की नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। सच में जलगंगा संरक्षण अभियान ये हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मां अहिल्या की नगरी से हमारे जल शक्ति मंत्री सांवेर के स्थानीय विधायक माननीय तुलसीराम सिलावट जी मंच पर ही मौजूद, हमारे लोकप्रिय सांसद गंगा जी का अभियान और शंकर जी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद, जरा ताली वाली बजाकर सब मेहमानों का अभिनंदन करें। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन। इस्कान वाले महाराज जी, आपको भी प्रणाम। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व महापौर वर्तमान विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद 3 अध्यक्ष, 2 इंदौर के ग्रामीण और शहर और एक शहर अध्यक्ष उज्जैन के, माननीय मिश्रा जी, चावड़ा जी, संजय अग्रवाल जी, इस जलगंगा संरक्षण अभियान में हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय हरिनारायण यादव जी, माननीय एमआईसी के मेंबर, आपने इस कार्यक्रम के लिए, आपका ही आयोजन है पूरा, आपका अभिनंदन। और मंच पर मौजूद क्षेत्र के पार्षद, मंडल के अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, जोरदार ताली बजाकर सबका अभिनंदन कर दें। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है, पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं हो। आप बताओ, बगैर खाए तो महीने भर जीवित रह सकते हो, लेकिन बगैर जल पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये परमात्मा की दया है। कई कई कारण से 5 तत्वों का शरीर, और ये तत्व आपस में भी ऐसे मिले हुए हैं कि एक दूसरे के बिना ये अकेले नहीं रह सकते। गीता के 13वें अध्याय महाराज जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से काफी अच्छे से विस्तृत रूप से हमारे शरीर के साथ परा और अपरा को भी समझाया गया है, जड़ और चेतन को भी समझाया गया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस्कान मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और उनके अपने पूरे परिवार के साथ जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद, सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की धारा विरासत से विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। कितना अच्छा लगता है, बनारस, मां गंगा का किनारा और भगवान विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है, कितना अच्छा लगता है। अयोध्या, मां सरयू का किनारा और भगवान राम का धाम आनंद से हिलोरे ले रहा है। बाबा महाकाल भी अपनी क्षिप्रा मैया के आशीर्वाद से, अपनी क्षिप्रा मैया के साथ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी की तरह
उसमें बड़ा योगदान अहिल्या महारानी की नगरी से आता है। हमको मालूम है नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। इसी के साथ जमुना जी के पहले चंबल के माध्यम से, इसी स्थान से, इंदौर से, जाना पाव की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल, जिसको वेत्रवती भी बोलते हैं, और यहां से आगे बढ़कर गंभीर, छिपरा सबको समाहित करते हुए चंबल खसकती हुई आगे चंबल के इलाके से निकल करके यमुना जी में जाती है और यमुना जी गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए नदियां शरीर के नाते से अगर मानो तो मानव शरीर में जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर को जीवन देती है, ऐसी नदियां पृथ्वी माता की धमनियों की तरह काम करती है। ये उसी प्रकार से जीवन देती है जिसके आधार पर ये प्रकृति का, परमात्मा का ये आशीर्वाद, ये ब्रह्मांड में ईश्वर की सृष्टि अद्भुत रहती है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जो जड़ में है वो चेतन में है। इसलिए हमारे लिए तो आदिकाल से जल का महत्व बताने की जरूरत नहीं। हमारे अपने परिवार में बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, सभी कोई अगर अपने जल के स्रोत के बारे में जब भी मन में भाव लाता है तो पवित्र भाव लाता है। विवाह भी हो और गंगा जी का पूजन नहीं हो तो अधूरा रह जाता है। गंगा जी का कलश नहीं हो तो नवरात्रि अधूरी रह जाती है। कहां कहां देखे, हर स्थान पर जल का महत्व है। इसलिए अच्छा काम करके अपनी गृहस्थी के साथ जीवन भी सफल करना है तो राजा महाराजा के काल के समय तब से कुएं, बावड़ी, तालाब अहिल्या महारानी ने और उज्जैन के सिंधिया महाराज ने, विक्रमादित्य ने, राजा भोज ने हर काल हर समय अपनी जल की महत्ता के बलबूते पर ये इसी प्रकार की सौगातें दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी जल संचय अभियान के माध्यम से देश भर में जल के स्रोतों पे काम करने का निर्णय किया है। इसीलिए बीते 3 साल से हम तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। गए साल अगर अकेले इंदौर की बात करता हूं, नगर निगम के माध्यम से आपने 11 तालाब के गहरीकरण और पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ताली बजाओ, 11 के 11 कामों में प्रगति हुई। ये हमारे इंदौर का रिकॉर्ड है। प्राचीन कुएं का पुनरुद्धार वो आपने 488 लिया था, 282 पे काम हुआ। प्राचीन बावड़ियां, मैं आया था उस बावड़ी के लिए, कितना अच्छा लगता है। बावड़ी कब बनाई होगी मालूम नहीं, लेकिन इतनी सुंदर बावड़ी बनी हुई, उसका जीर्णोद्धार कराया। 21 बावड़ियों का आपने जीर्णोद्धार कराया। तालाब भगवान के आशीर्वाद से, ये जल स्रोतों के माध्यम से हमारा ये जीवन आनंद में है। इसलिए कहा गया है जल है तो जीवन है। जल है तो कल है, इसमें कोई शंका नहीं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। इसीलिए हम और आप मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान के लिए हमारी सरकार ने भी तय किया। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हरेक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में, सभी विधानसभाओं में, हर वार्ड तक, नगरीय निकाय में और गांव में, पंचायत तक 2,500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है और पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन हर स्थान पर पूरे गर्मी के, अब गर्मी एक तरह से प्रारंभ हो गई, तो आज से लगाकर गंगा दशमी तक हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके
विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने, कितना आनंद आता है, लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहां आज 22 करोड़ की लागत से लगभग बिलावली तालाब 12.5 करोड़ से ज्यादा, लिंबोदा तालाब 4.25 करोड़, छोटा सिरपुर तालाब लगभग 4.25 करोड़ और अमृत 2 के माध्यम से छोटा सिरपुर, बिलावली, ऐसे अलग अलग सब कामों के लिए और इन तालाबों के निर्माण के साथ ये पूरी रचना बनाने के लिए लगभग 22 करोड़ के कामों का आज शुरुआत हुई है। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान केवल मैं भाषण दे दूं और आप घर जाकर के आनंद करो, इसलिए नहीं है। हमारा और आपका मिलकर ये आनंद मनना चाहिए। इसलिए लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। और नर्मदा जी के माध्यम से किसान की खेती भी समृद्ध हुई और इंदौर तो जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए भी। थोड़ा सा आपके सबके साथ एक विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं। आज के जमाने में ये आधुनिक संसाधन अपने को बहुत जीवन में आनंद देने के लिए है। बिजली के माध्यम से एसी चलता है, आनंद देता है, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ भविष्य की कई चुनौतियों पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जो बिजली के सर्किट, पाइप की लाइनें पुरानी अगर हो गई हो, कमर्शियल लाइन हो या अपने उपभोक्ताओं की लाइन हो, इसको समय समय पे चेक कराते रहो। आजकल बिजली की भी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ गई है, बड़ी चुनौती हो गई है। गरम गरम गाड़ी ला करके अचानक आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया तो कल क्या होगा मालूम नहीं। मैं इसका जानकार तो नहीं हूं, लेकिन ऐसी कई खतरों से हमको सावधान रहने की जरूरत भी। खिड़की दरवाजे रात की सारी अपनी चिंता प्रॉपर करते हुए आप भी सुरक्षित रहो, परिवार भी सुरक्षित रहे। ऐसे सारे मामलों में सरकार भी साथ में। मुझे बड़ा दुख हुआ कल यहां एक घटना में हमारे अपने परिवार के कई लोग काल कवलित हुए, लेकिन आने वाले समय में इसके विद्वानों से मिलकर के भविष्य के दृष्टि से और क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं वो सब भी रखेंगे। लेकिन आज तो नवरात्रि का दिन भी है और विक्रम संवत का सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने का दिन भी है। विक्रमादित्य को याद करते तो विक्रमादित्य की वीरता, गंभीरता, दानशीलता, लोकप्रियता, इतिहास की वो सारी घटनाएं, जब एक ऐसा राजा जो जनता के लिए जीता है और जनता के लिए ही आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए, वो है विक्रमादित्य। जोरदार अभिनंदन करो। वो विक्रम संवत 2083, इसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। होंगे कोई और जिनके संवत और सन वो अपने किसी देवता देवी के जीने मरने से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति तो ये पुरुषार्थ की संस्कृति है, पराक्रम की संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है। और हमारा साल नए साल के साथ हमारे कहने से नहीं, ये ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति में क्या मनुष्य और क्या हमारी प्रकृति सब आनंद मनाते हैं। तो जैसे ही फाग आता है, होली का रंग छा जाता है, बसंती ऋतु का आनंद आ जाता है, ऐसे में हमारा नया साल आता है, यह आनंद लाता है सबके जीवन में। 6 ऋतुओं में से ऋतुओं का राजा कोई है तो बसंत है। और ये कालगणना का महत्व भी है। कालगणना का महत्व हमारे अपने ऋषि मुनियों के माध्यम से, हमारे बोलने से नहीं। अपने मौसम तो 3 हो सकते हैं, लेकिन ऋतुएं 6 है और माह 12 है, क्योंकि हम पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना मनाते हैं
और अमावस से अमावस दक्षिण में मनाते हैं, लेकिन अमावस और पूनम का हिसाब भी हमारे पास है। 15-15 दिन का पखवाड़ा, और 15 दिन के पखवाड़े में भी इस सूर्योदय से तक का हमारे बाल बच्चों के विवाह संस्कार के मंगल मुहूर्त भी इन तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। जब तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं तो ये मंगल तिथियां हैं, इसलिए इन त्योहारों की मंगल कामना होना चाहिए। तो जोरदार अभिनंदन करो अपनी गुड़ी पड़वा की मंगल कामना। भाषा में समृद्धि बहुत है, तो जाने अनजाने हमारे मुंह से इन त्योहारों पे शुभकामना निकल जाती। शुभकामना का मना नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में असली घी को डालडा घी मत बोलो, ये असली घी का मजा है। इसलिए असली घी मंगल कामना के बलबूते पर है। शुभकामना भी होती, लेकिन शुभकामना कब होगी? कोई किसी को अचानक जन्मदिन की शुभकामना देना हो, कोई इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो तो शुभकामना दे दो, कोई यात्रा पे जा रहा तो शुभकामना दे दो। लेकिन जो मंगल तिथियों से पर्व बनते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, होली, ये सब मंगल तिथियां हैं, इसलिए मंगल पर्व है, इसकी मंगल कामना होना चाहिए। और पर्व और त्योहार में भी अंतर है, त्योहार और मंगल पर्व में अंतर। मंगल पर्व मतलब उपवास करना, हमारे मालूम है नवरात्रि पर्व है इसलिए उपवास होगा, जन्माष्टमी पर्व है इसलिए उपवास होगा, रामनवमी पर्व है इसलिए उपवास होगा। लेकिन होली दिवाली का तो आनंद है, उस दिन खूब खाओ, ये त्योहार का मजा हमारी संस्कृति देती है। हमको इस आनंद को भी जीना है और ये जानकारी भी रखना है। आइए जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत के साथ में प्रदेश भर में एक साथ ये अभियान की शुरुआत हुई। इस शुभकामना देता हूं और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मैं इसकी शपथ करा करके हमारी और आपकी मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद संचय करने का संकल्प कराता हूं। तो अपना स्थान खड़े होकर के और हाथ अपने हृदय पे रख लें और सब संकल्प करें अपने अपने स्थान पर। मैं शपथ लेता हूं कि मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूंगा। जल की बर्बादी व्यक्तिगत रूप से और परिवार के स्तर से नहीं करूंगा। अपने घर और अपने शहर में जल की बर्बादी नहीं होने दूंगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। प्राचीन जल स्रोतों को साफ रखने और उसके आसपास सफाई रखने के लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। जल है तो भारत माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन अभिषेक शर्मा बबलू जी से। सभी को नमस्कार। आज के इस जल गंगा संवर्धन अभियान में उपस्थित हम सभी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, लोकप्रिय मंत्री, यहाँ के विधायक स्थानीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद श्री शंकर लालवानी जी, लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह जी चावड़ा, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी व यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का, आप सभी नागरिक गणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम सब जने यहां से यही प्रेरणा लेकर जाएं कि आने वाले दिनों में जो जल संरक्षण का अभियान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया है,
हम इंदौर को पूरे देश के अंदर इस अभियान में नंबर 1 बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।